कलयुग में आम आदमी का आदर्श कौन होना चाहिए, श्री राम या श्री कृष्ण? 50-50। तो आपको जहाँ जिस चीज की जरूरत लगे, अवतार भी इसी प्रकार से बनाए गए थे। जब जिस अवतार की जरूरत थी तब वो अवतार बनाए गए जी। श्री कृष्ण और श्री राम में क्या अंतर है कि श्री राम आपको सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो ये उस समय की जरूरतें थी जी। जब श्री राम आए तब शायद रहकर ही सिखाना इनफ था। हाँ। कि वो रहकर ही बता देते आपको कि डिसिप्लिन लाइफ ऐसी होती है। श्री कृष्ण जब तक आए लोग इतने बदमाश हो चुके थे कि उन्होंने कहा कि अब ये सीखेंगे नहीं ऐसे, इनको बताना पड़ेगा, अच्छे से लाइन पे लाना पड़ेगा इनको जी। तो उन्होंने वैसे काम किए। फिर तो जब आपको जिस अवतार की जरूरत लगे उस अवतार से आप लेसन लेकर अपनी लाइफ में उसको फिर इनकलकेट करिए जी। मुझे लगता है कोई भी अगर भगवान को सरेंडर करता है जैसा अर्जुन ने किया था, अगर आप गीता जी ठीक से पढ़ेंगे, भगवान ने अपना उपदेश या अपना विजडम तब तक शुरू नहीं किया जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा अच्छा मैं सरेंडर करता हूँ। अच्छा, जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता रहेगा कि ये सोच के कि मैं ज्यादा होशियार हूँ, तब तक भगवान कहेंगे ठीक है कर ले। जब अर्जुन ने कहा कि नहीं अब सरेंडर करता हूँ, अब मुझे बताओ, तब भगवान लगा अच्छा अब मैं आता हूँ पिक्चर में। नहीं समझ आ रहा और तुझे लगता है कि तुझे भरोसा है और मैं ठीक कर सकता हूँ, तो भगवान आते हैं। वरना भगवान ने आपको इस चीज की आजादी दी है कि आप खुद करिए जी। कर्मों की आजादी है, भगवान बीच में नहीं आते। और उससे भी सुंदर बात है कि अनटिल डेथ भगवान आपको आपके कर्मों के लिए जज भी नहीं करते। आफ्टर दैट यू हैव स्वर्ग एंड नरक जी। तो ये जब मैंने ये चीज पढ़ी थी मुझे इतना सुंदर लगा, क्योंकि ये टॉपिक इस सेंस में लिया गया था कि हम क्यों लोगों को जज करते हैं जब भगवान भी मृत्यु तक इंसान को जज नहीं करता जी। मृत्यु तक हो कि अपने कर्म करो, उसके बाद जजमेंट मेरी शुरू होगी। जब तुम ऊपर आओगे तब मैं बताऊंगा कौन से कर्म अच्छे थे और कौन से बुरे थे जी। तो हम कौन होते हैं हर एक मोमेंट पे लोगों को जज करने वाले। श्री कृष्ण को लेकर ना मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं बहुत बार सोचता हूँ, आज आपको पूछता हूँ। कन्हैया ने शादी की रुक्मिणी से, उनकी जो कंपेनियन थी वो थी राधा, और शायद उन्होंने उनसे सबसे ज्यादा जिन्होंने मोहब्बत की भक्ति के रूप में वो थी मीरा। अब सामाजिक तौर तरीकों के हिसाब से हमको कहना चाहिए रुक्मिणी श्याम, क्योंकि पत्नी तो रुक्मिणी थी जी। पर हम कहते हैं राधे श्याम। नहीं, राधा जी भी थी, तो राधा जी का भी विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने कराया है। अच्छा, नॉट एवरीबडी नोज दैट, बट राधा जी, और देखिए वो भगवान है, उनकी लीलाएं थोड़ी अलग है कि कब क्या किया, अलग अलग रीजन से, कि हम भगवान है नहीं। तो गीता जी कहती है कि भगवान की नकल नहीं करते, भगवान से सीख लेते हैं, क्योंकि नकल आप कर नहीं सकते जी। अगर आज आप भगवान की नकल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, जब हम आज का यूथ बहुत कुछ अच्छा करता है पर बहुत कुछ बुरा भी करता है, जिसमें से एक मुझे लगता है जब वो नशा भोले बाबा के नाम पे करता है, अरे शंकर जी भी तो करते हैं, जहर भी पीते हैं, पी सकते हो आप, बराबरी करिए तो पूरी करिए ना। बिल्कुल, उनके अंदर जहर पीने की ताकत है और जहर को डाइजेस्ट करने की ताकत है जी। आपके अंदर तो आप एक दिन नशा करो, दूसरे दिन आप कहाँ मिलते हो आपको पता नहीं जी। तो आप कहाँ से बराबरी शंकर जी की कर रहे हैं? तो आपको करना है, दैट इज योर ओन चॉइस। आई डोंट जज पीपल ऑन देयर चॉइसेस, बट भगवान को बदनाम मत करो जी। अपनी हरकतों पे करो कि भाई मेरा मन है, मुझे करना है। उन्होंने किया तो उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर आप कृष्ण जी के लिए ये बात कहेंगे, शादी करी या रास किया, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया जी। आप एक छोटा पहाड़ी उठा लो, उन्होंने 7 फन के सर्प पे नृत्य किया, आप एक फन के सामने थोड़ा 10 मिनट्स खड़े रह लो। सही बात। आप कर नहीं सकते ना ये सब, तो नकल नहीं करते, और ये स्क्रिप्चर्स ने बहुत पहले बता दिया जी। कि नकल तो करनी ही नहीं है। तो जो किया उसके पीछे लेसन क्या था वो आपको लेना है। बाकी राधा जी का नाम आता है क्योंकि राधा जी से ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी ने प्यार किया। अच्छा, क्योंकि सब कुछ अपनी एक जगह, शादी हुई इत्यादि सब कुछ, पर जितना विरह, जितना डिस्टेंस उन्होंने सहा किसी ने नहीं सहा। और उसके बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि इसकी वजह से हुआ, इसने गलत किया। उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड आपका काम क्या है, मैं उसके बीच नहीं आती, मेरा प्यार मेरे तक है जी। मैं वो आप पर नहीं थोपती, मुझे पता है आपकी कर्म भूमि आपको बुला रही है भगवान की, क्योंकि मैंने कहा बहुत रीजंस है अवतार के जी। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सात्विकता रखती हैं? भोजन में, रहन सहन में, खान पान में, लोगों से मिलने में, दोस्त यार में? बिल्कुल।
99% ऑफ द टाइम ज़रूरी है। आपके स्वभाव को बहुत शांत करता है, आपको सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है उसके लिए बड़ा तैयार करता है, क्योंकि हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन जी। तो आप जैसा खाते हैं आपके हार्मोन्स वैसे ही काम करते हैं। तो मैंने शुरुआत जब सात्विकता की थी, चाहे खान पान में, चाहे रहन सहन में, चाहे बातचीत में, इमोशंस भी होते हैं, राजसिक तामसिक सात्विक जी जी। मथुरा कृष्ण जी की जन्म नगरी है जी। गोकुल में वो बड़े हुए जी। 11 साल की उम्र में आई थिंक वो छोड़ के आगे बढ़ गए थे। गोकुल में वो 4 साल तक रहे, फिर वृंदावन आए। अच्छा। वृंदावन में वो 11 साल तक के रहे। 11 साल के बाद वो वापस मथुरा आते हैं कंसवध करने के लिए। मथुरा में उन्होंने काफी समय बिताया, पर फिर कथा आती है कि कंस के जो ससुर हुए जरासंध, वो भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे। अच्छा। युद्ध कर रहे थे, बार बार युद्ध कर रहे थे, और वो भी बहुत पावरफुल थे। अच्छा। तो कोई हार नहीं रहा था। अच्छा। तो युद्ध होता था कि देखा जाए, मतलब कोई बोल सकते हार माने कि ऐसा हार कि जहाँ कोई युद्ध करे ना, वो करके चला जाता था। फिर लेकिन भगवान कहे कि हाँ काम खराब हो रहा है, प्रजा मर रही है, सेनाएं मर रही है, और आक्रमण हो तो शहर का भी बहुत नुकसान होता है, राज्य का नुकसान होता है। तब भगवान ने मथुरा छोड़कर द्वारिका नगरी बनाई। ओह अच्छा। पानी के बीच में, कि वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, युद्ध तो दूर की बात, वहां इंसान पहुंचने के बारे में बहुत समय तक सोचेगा जी। तो भगवान ने अपनी जगह छोड़कर एक दूसरी नगरी बनाई थी। इसको हम मोटिवेशनल लैंग्वेज में कहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है। तो भगवान का कंफर्ट जोन था मथुरा, उनका अपना घर जहाँ उनके माँ बाप थे, लेकिन वो छोड़कर उन्होंने एक दूसरी नगरी बनाई थी। क्यों नहीं गए वो गोकुल लेकिन वापस, या वृंदावन? जैसे अर्जुन और भगवान के बीच प्रसंग है, ये बड़ा फेमस हो गया गीता जी, मगर ये कॉन्वर्सेशन उन्होंने सबसे की है। तो भगवान और कर्ण के बीच भी बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है महाभारत में। अच्छा। भगवान और भीष्म पितामह के बीच बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। भगवान और द्रोणाचार्य के बीच बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन है। तो सबने अपने अपने क्वेश्चंस पूछे थे और भगवान ने इतने सुंदर आंसर्स दिए हैं सबको। हाँ। तो जब कर्ण की बात आती है तो कर्ण ने भगवान से कहा कि आप गलत कर रहे हो, आप मेरी लाइफ देखो कितनी टफ, क्षत्रिय होके भी क्षत्रिय की लाइफ नहीं मिली मुझे, इतने बड़े राज्य का ओनर होके भी कैसी लाइफ जीनी पड़ी मुझे, ये गलत वो गलत, अर्जुन ने मेरी बेइज्जती करी, उसने मेरी बेइज्जती करी, एकमात्र दुर्योधन ने मेरा साथ दिया जी। तो फिर मैं उसका साथ दे रहा हूँ तो क्या गलत है? तो भगवान ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारी लाइफ में बहुत गलत हुआ, बड़ी बातें कर रहे हो। किसको बता रहे हो? मेरे को, जिसके पैदा होने से पहले उसको लोग मारने खड़े थे जी, जिसके पैदा होते उसको उसके माँ बाप से अलग कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान गोपी उद्धव संवाद आता है तो भगवान ने उद्धव से यही कहा था कि तुमको लग रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में उन आंखों से तुम देख रहे हो मैं नहीं मिल रहा, पर मैं तो वही हूँ जी। आज भी अगर कोई मुझे याद करता है, क्योंकि वो बहुत दुखी थे, कहते हैं वो ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई व्यक्ति जो अंदर से मर चुका है पर मरा नहीं है। गोपियों की बात कर जी। हाँ। वो ऐसे घूमते थे कि बिल्कुल लगता था कि अरे व्यक्ति चल तो रहा है पर देख के लग रहा है ये मर चुका है जी, ये बस वेट कर रहा है कि मृत्यु आए, वरना ऐसे तो मैं मरा हुआ ही हूँ। तो वो बेहोश हो जाती थी कभी याद करते। भगवान कहते मैं उठा के घर पे लेके जाता हूँ जी, मैं उनको ऐसे रास्ते में नहीं रहने देता। तो तुम्हारी नजरों से मैं वहां नहीं हूँ, मेरी नजर से मैं वही हूँ अभी तक। तो मैं, लेकिन मैं ओपनली नहीं दिखा सकता मैं वहां हूँ, इसलिए भगवान गए नहीं। फिर महाभारत हो गया, गीता का ज्ञान हो गया, द्वारिका नगरी, मथुरा छोड़ दिया। भगवान कहते कितनी मुश्किलें, पर तुम्हारे जीवन में मुश्किलें हैं, ये तुमको लाइसेंस नहीं देता दूसरों के साथ गलत करने का जी। तुम सबके साथ गलत कर रहे हो ये सोच के कि मेरे साथ गलत हुआ, तब तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो उसका। तुमने कहा मुझे तकलीफ पहुंचाई, अब मैं सबको तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो तुम गलत कर रहे हो। मेरे साथ भी गलत हुआ, मैं तो नहीं दुनिया को खत्म करने निकला हूँ, मैं तो नहीं अधर्म का साथ दे रहा हूँ जी। और यहाँ तक कि इतनी सुंदर तरीके से महाभारत का युद्ध किया, अंत में श्राप भगवान को ही मिला जी। गांधारी माता जो कौरवों की माता, उन्होंने एंड में भगवान को ही श्राप दिया कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो जैसे मेरे बच्चे मर गए तुम्हारे भी सारे बच्चे मर जाएंगे जी, कोई नहीं बचेगा तुम्हारे वंश में।
वो भी भगवान ने मुस्कुराते हुए लिया, वरना भगवान इतना सुंदर जवाब दे सकते थे कि देखा जाए तो अंधे सिर्फ धृतराष्ट्र थे जी। गांधारी माता ने एक सिचुएशन की वजह से आंख पर पट्टी बांधी थी कि मेरे पति ऐसे हैं, सिचुएशन ही थी ना जी। आज भी सिचुएशन थी कि मेरे बच्चे गलत जा रहे हैं, वो चाहती तो पट्टी खोल सकती थी जी। नहीं खोला। भीष्म पितामह के लिए भी भीष्म पितामह ने कहा मेरी प्रतिज्ञा थी, भगवान कहते प्रतिज्ञा मेरी भी थी, शस्त्र नहीं उठाऊंगा जी। चक्का उठाया ना जी। जब सिचुएशन अलग आए, प्रतिज्ञा छोड़ देना भी प्रतिज्ञा ही होती है जी।